दोस्तों, हमारी आज की बेहतरीन किताब है जीत का जश्न, जो कि हिंदी अनुवाद है द पावर इज़ विद इन यू, जिसकी लेखिका है यू कैन हील योर लाइफ जैसी बेस्ट सेलर लेखिका लुइस एल हे। लुइस एल हे की एक और प्रभावशाली एवं सशक्त पुस्तक जो आपको सफल बनाकर जीत का जश्न मनाने में आपकी सच्ची साथी होगी। तो इस किताब के भाग 1 का अध्याय 2 अपनी अंतरात्मा का अनुसरण करना, आइए शुरू करते हैं। सोचने के लिए जिन विचारों का हम चुनाव करते हैं वही वे औजार है जिनसे हम अपने जीवन के कैनवास पर चित्रकारी करते हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार सुना कि यदि मैं अपनी सोच को बदलने का इच्छुक हूं तो मैं अपना जीवन बदल सकती हूं। यह मेरे लिए एकदम क्रांतिकारी विचार था। मैं न्यूयॉर्क में रहती थी, जहां मैंने धार्मिक विज्ञानों का चर्च ऑफ रिलीजियस साइंसेज तलाश लिया। प्रायः लोग अर्नेस्ट होम्स द्वारा स्थापित चर्च ऑफ रिलीजियस साइंसेज या चर्च ऑफ माइंड ऑफ मेरी बेकर एडी द्वारा स्थापित क्रिश्चियन साइंस चर्च को लेकर उलझन में पड़ जाते हैं। ये सभी नए विचारों को व्यक्त करते हैं, फिर भी उनके दर्शन एक दूसरे से भिन्न हैं। साइंस ऑफ माइंड से मिनिस्टर्स व प्रैक्टिशनर्स जुड़े हैं जो चर्च ऑफ रिलीजियस साइंस की शिक्षा का अनुसरण करते हैं। वही ऐसे पहले लोग थे जिन्होंने मुझे बताया कि मेरे विचारों से ही मेरा भविष्य निर्मित होता है। भले ही उनकी बात का तात्पर्य मुझे समझ नहीं आया, किंतु इस अवधारणा ने मेरे अंतरतम को छू लिया। सालों साल के दौरान मैंने उनका अनुसरण करना सीखा है, क्योंकि जब इस आवाज़ से हाँ में जवाब मिलता है, भले ही यह विलक्षण ही महसूस हो, मैं जान लेता हूँ कि मेरे लिए यही सही है। इसलिए इन अवधारणाओं ने मेरे अंदर के तारों को झंकृत कर दिया। किसी चीज़ ने कहा हाँ ये सही है, और तभी मैंने ज्ञान की दिशा में साहसिक कदम उठाना सीख लिया कि अपनी सोच को कैसे बदला जाए। एक बार जब मैंने इस विचार को स्वीकार कर हाँ कहा, मैं उपायों से गुजरती गई। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी और मेरा भी घर आप लोगों से कई की तरह आध्यात्मिक और स्वयं सहायता वाली किताबों की ढेर से भर गया। मैं वर्षों इस विषय की कई कक्षाओं में जाती रही और इस विषय से जुड़ी सभी पहलुओं पर अन्वेषण करती रही। मैंने वास्तविक रूप से स्वयं को नवीन विचार दर्शन में डुबो दिया। यकीनन जीवन में पहली बार मैंने अध्ययन किया था। तभी से मैंने किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं किया। मेरी माँ कैथोलिक विचार दर्शन से हट चुकी थी और मेरे सौतेले पिता नास्तिक थे। मैं कुछ विचित्र से विचार रखती थी, जैसे ईसाई लोग या तो बालों की कमीज़ पहनते हैं या उन्हें शेरों के द्वारा खा लिया जाता है, और इनमें से कोई भी विचार मुझे नहीं लुभाता था। मैंने वास्तव में साइंस ऑफ माइंड में गोते लगाए, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता मेरे लिए खुला था, और ये मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगा। शुरू में ये एक तरह से सरल था। मैंने कुछ अवधारणाएं समझी, फिर थोड़ा हटकर सोचना और बात करना शुरू कर दिया। उन दिनों मुझे सतत शिकायत रहती थी और मैं स्वयं के प्रति दयनीय भाव से मुक्त थी। मैं गड्ढों में ही लौटती रहती थी। मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं निरंतर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अनुभव लेती रहती थी जिसमें मैं स्वयं के प्रति दयाभाव से भर जाती थी, लेकिन फिर मुझे ये नहीं मालूम रहता था कि बेहतर क्या है। धीरे धीरे मैंने पाया कि मैं पहले की तरह बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं करती थी। मैंने वह सब सुनना शुरू कर दिया था जो मैं कहती थी। मैं आत्म आलोचना के प्रति सजग हो गई और इसे रोकने की कोशिश की। मैं उन कथनों को स्पष्ट रूप से कहने लगी जिनका अर्थ मैं नहीं जानती थी। मैंने बेशक कुछ सरल कथनों से शुरुआत की और कुछ छुटपुट परिवर्तन होने लगे। मुझे हरी बत्ती और पार्किंग स्थल भी मिल चुका था। अरे वाह, मैं सोचती थी कि मुझे ये सब पता था, और देखते ही देखते मैं अपनी मान्यताओं पर दृष्ट व कट्टर होती चली गई। मुझे महसूस होता था कि मैं सभी उत्तरों को जानती थी। अदृश्य रूप से इस नए सोच में ये मेरे स्वयं के प्रति सुरक्षित महसूस करने का तरीका था। जब हम अपनी किन्हीं पुरानी व कट्टर मान्यताओं से हटते हैं, खासकर यदि हम पहले उसके पूर्ण नियंत्रण में रहे हैं, तब ये बहुत भयावह हो सकता है। मेरे लिए भी ऐसा करना बड़ा डरावना था, इसलिए जिस किसी बात से मैं सुरक्षित महसूस करती, मैं वही ग्रहण कर लेता। ये मेरे लिए शुरुआत थी और मुझे काफ़ी आगे जाना था। हम में से ज़्यादातर लोगों की तरह मुझे अपना रास्ता आसान नहीं मिला, क्योंकि अस्पष्ट सिद्धांतों को थोड़ा बहुत अपनाना हर समय कारगर नहीं होता था। मैं खुद से ही पूछती, मुझसे क्या गलती हो रही है, और तुरंत ही मैं स्वयं को दोष देने लगती। स्वयं के प्रति बहुत अच्छा न रहने का ये एक और उदाहरण था
ये मेरी अपनी पसंदीदा मान्यता थी। उस समय मेरे शिक्षक एरिक पेस मेरी ओर देखते और क्रोध के विचार का हवाला देते। वे जो भी कहते वह मुझे समझ में नहीं आता था। क्रोध और मैं, क्रोध तो मुझ में नहीं था। आखिर अब मैं अपने रास्ते पर थी, आध्यात्मिक रूप से मैं पूर्ण थी। तब मैं स्वयं को बहुत कम जान पाती थी। अपने जीवन में जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता था मैं करती गई। मैंने पारलौकिक और आध्यात्मिक अध्ययन किए और स्वयं के विषय में जितना मुमकिन था उतना जाना। जो मैं कर सकती थी उसे मैंने ग्रहण किया और कभी कभी उन्हें व्यवहार में भी अपनाया। प्रायः हम बहुत सी बातें सुनते हैं और कभी कभी उन्हें ग्रहण भी करते हैं, लेकिन प्रायः हम उन्हें व्यवहार में नहीं लेते। समय काफ़ी तेज़ी से गुजरता महसूस हो रहा था और उस समय मैं साइंस ऑफ माइंड का अध्ययन 3 सालों से कर रही थी। मैं चर्च की अनुयायी बन गई थी। मैंने दर्शन पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे आश्चर्य होता कि मेरे छात्र क्यों इतने परेशान रहते थे। वे अपनी समस्याओं से इतने क्यों चिपके रहते थे, यह मैं समझ नहीं पाई। मैंने उन्हें अच्छी से अच्छी सलाह दी, इसका प्रयोग करके वे सुधर क्यों नहीं रहे थे। मुझे ये कभी लगा ही नहीं कि जिस सत्य को जितना मैं सिखा रही थी उतना उसका आचरण नहीं कर रही थी। मैं उस पिता की तरह थी जो अपने बच्चों को अच्छी बातें बताता था, लेकिन स्वयं ठीक उसके विपरीत आचरण करता था। तभी एक दिन डॉक्टरों ने मुझ में योनि कैंसर के लक्षण पाए। शुरू में तो मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। फिर मुझे संदेह हुआ कि ये सभी बातें जो मैं सीख रही थी वे मानने भी है या नहीं। ये प्रतिक्रिया बिल्कुल सामान्य व स्वाभाविक थी। मैंने स्वयं से कहा, यदि अपनी बातों से प्रति मेरा नज़रिया साफ था और मैं उनसे जुड़ी हुई थी तो मुझे बीमारी को प्रकट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मन में कहीं मुझे विचार आता कि जब मुझ में योनि कैंसर के लक्षण पाए गए तब उस समय मैं बीमारी को प्रकट करने में स्वयं को पर्याप्त सुरक्षित महसूस किया ताकि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं, न कि उसे एक ऐसा छिपा रहस्य रहने देकर जिसके बारे में मैं अपनी मौत तक अनजान बने रहती। उस समय तक मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी हो गई थी कि जिसे मैं स्वयं से छिपा कर नहीं रख सकती थी। मैं जानती थी कि कैंसर लंबे समय से मन में पालकर रखे गुस्से या नाराज़गी की बीमारी है। जब हम स्वयं अपनी भावनाओं को लंबे समय तक भीतर दबाकर रखते हैं तो वे शरीर में कहीं प्रकट हो जाती है। यदि हम अपना जीवन इन्हीं दबी व कुंठित भावनाओं के साथ बिता देते हैं तो अंततः वे शरीर में कहीं प्रकट हो जाती है। मुझे काफ़ी आभास हो गया कि वह क्रोध जिसका जिक्र मेरे गुरु ने कई बार किया था मेरे भीतर बचपन से शारीरिक, भावनात्मक और यौन रूप से विकृत हो गया था। स्वाभाविक रूप से मेरे भीतर नाराज़गी बनी रहती थी। अपने अतीत के प्रति जहाँ मुझ में कटुता बरकरार रहती थी वही उसके प्रति क्षमाशीलता की भावना नहीं रहती थी। मैंने उस कटुता को निकालने या बदलने की दिशा में कभी कोई कदम नहीं उठाया। जब मैं घर से जाती तभी मेरे साथ जो हुआ था उसे मैं भूल पाती थी। मैं सोचा करती थी कि मैंने इसे पीछे छोड़ दिया, लेकिन वास्तविकता ये थी कि मैंने उसे गाड़ रखा था। जब मुझे अपना रास्ता मिला तो मैंने आध्यात्मिकता की खूबसूरत परत से अपनी भावनाओं को ढककर अपने भीतर बहुत कूड़ा करकट छिपा रखा था। मैंने स्वयं के चारों ओर दीवारें खड़ी कर रखी थी और अपनी स्वयं की भावनाओं से खुद को अछूता रखा था। मैं कौन थी और कहाँ थी मुझे पता ही नहीं था। मेरे डॉक्टरी परीक्षण के बाद स्वयं को जानने का वास्तविक आंतरिक कार्य शुरू हुआ। ईश्वर की कृपा से मेरी तैयारी पहले से ही थी। मैं जानती थी कि यदि मुझे कोई स्थायी परिवर्तन लाना था तो अपने स्वयं के भीतर प्रवेश करने की आवश्यकता थी। हाँ, डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करके मेरी बीमारी की क्षणिक देखभाल कर सकते थे, किंतु यदि मैंने अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण नहीं किया तो यही बीमारी मैं फिर से पैदा कर सकती थी। मेरे लिए ये सीखना सदा ही रुचिकर है कि अपने शरीर में हम कैंसर कहाँ पैदा करते हैं और हमारे शरीर के किस हिस्से, दाएं या बाएं में गांठें होती हैं। दायां भाग पुल्लिंग का प्रतिनिधित्व करता है और बायां भाग स्त्रीलिंग का। पुल्लिंग भाग देने और स्त्रीलिंग भाग ग्राह्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझ में यदि ये होता तो ये मेरे शरीर के दाएं हिस्से में होता। इसी भाग में मैंने अपने सौतेले पिता की नाराज़गी इकट्ठा किया करती थी। हरी बत्ती और पार्किंग स्थल मिलने के बाद मैं संतुष्ट नहीं रही। मुझे मालूम था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में उतरना था। मुझे महसूस हुआ कि जैसा मैं चाहती थी उस तरह अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पा रही थी। उसकी वजह थी कि मैं अपने बचपन से इस पुराने कूड़े करकट को निकाल बाहर नहीं किया था। मुझे अपने भीतर छिपे बच्चे को पहचानना था और उसके साथ कार्य करना था। मेरे भीतर की बच्ची को मदद की ज़रूरत थी क्योंकि
वह अब भी बहुत कष्ट में थी। शीघ्र ही बड़ी ईमानदारी से मैंने स्वयं के इलाज का कार्यक्रम शुरू कर दिया। मैंने स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। मैं ठीक होने के लिए कटिबद्ध हो गई। इस प्रक्रिया में बहुत कुछ विचित्र सा था, फिर भी मैं डटी रही। आखिर ये मेरे जीवन का प्रश्न था। अगले 6 महीने तक तो ये प्रतिदिन 24 घंटे का काम होकर रह गया। कैंसर के इलाज का जो भी वैकल्पिक तरीका मुझे मिलता, मैंने उसे पढ़ा, क्योंकि मुझे सचमुच यकीन था कि ऐसा किया जा सकता था। मैं सालों साल खाए जंक फूड के जहरीले असर को अपने शरीर से ख़त्म करने के लिए एक पौष्टिकता सफाई कार्यक्रम में शामिल हुई। मुझे लगता है कि महीनों में मैं अंकुरित अनाज के आहार पर टिकी रही। मैं जानती हूँ कि मुझे और भोजन लेना था, लेकिन यही तो मुझे बहुत याद आता है। मैंने अपने साइंस ऑफ माइंड के प्रैक्टिशनर व शिक्षक एरिक पेस के साथ मिलकर उपाय किया, ताकि मानसिक ढांचे को साफ किया जा सके, जिससे कैंसर लौट कर ना आता। मैं आईने के सामने अपनी यकीन वाली बातों को कहती, उनकी मानसिक कल्पना करती और आध्यात्मिक इलाज करती। आईने के सामने मैं प्रतिदिन यही अभ्यास किया करती। जो शब्द कहने में बहुत कठिन लगते थे वे थे, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं सचमुच तुमसे प्रेम करती हूँ। इस दौरान मेरी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही होती और मेरी सांसें तेज चल रही होती थी। जब मैंने ये किया तो मुझे महसूस हुआ मानो मैंने एक लंबी छलांग लगा ली हो। मैं एक मनोविश्लेषक के पास भी गई, जो लोगों को उनकी अपनी नाराज़गी को व्यक्त करने और बाहर निकालने में उनकी मदद करने के लिए विख्यात था। मैंने तकिया पीटते और चीखते हुए एक लंबा समय व्यतीत किया। यह सचमुच बड़ा आश्चर्यजनक था। इससे काफ़ी अच्छा महसूस होता था, क्योंकि अपने जीवन में मुझे ऐसा करने की अनुमति कभी नहीं मिली। मुझे नहीं मालूम कि कौन सी विधि कारगर हुई। शायद सबसे बढ़कर ये कि मैं जो भी करती उससे मैं सचमुच एकरूपता या मेल रखती थी। जब तक मैं जागी हुई अवस्था में रहती तब तक इसी अभ्यास से जुड़ी रहती। सोने के पहले दिन के दौरान किए गए अपने कार्य के लिए मैं स्वयं को धन्यवाद दिया करती। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे सोने के दौरान मेरे शरीर पर इलाज की प्रक्रिया जारी रहती थी और सुबह मैं बिल्कुल तरोताज़ा व अच्छा महसूस करते हुए जागा करती थी। सुबह जागकर मैं शरीर और स्वयं को रात को हुए कार्य के लिए धन्यवाद दिया करती थी। मैं ये बात दावे के साथ कहती थी कि मैं हर रोज़ आगे बढ़ने व सीखने और स्वयं को एक बुरा व्यक्ति समझे बिना परिवर्तन लाने की इच्छा रखती थी। मैंने समझ और क्षमाशीलता पर भी कार्य किया। उनमें से एक तरीका था अपने माता पिता के बचपन का उतना अन्वेषण करना जितना मैं कर सकती थी। मुझे समझ में आने लगा कि बचपन में उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता था, जिससे मुझे महसूस हुआ कि जिस तरह से उनका पालन पोषण किया गया था, वस्तुतः वे उससे हटकर कुछ अलग मेरे पालन पोषण में नहीं रह सकते थे। मेरे सौतेले पिता को घर में गालियाँ दी जाती थी और इन्हीं गालियों का प्रयोग वह लगातार अपने बच्चों के लिए करता रहा। मेरी माँ का पालन पोषण इस विश्वास को ग्रहण करते हुए हुआ था कि पुरुष हमेशा सही होता है और आप उसके साथ रहते हुए जो वह चाहे उसे करने दो। उन्हें एक अलग दृष्टिकोण किसी ने सिखाया ही नहीं, यही उनके जीवन का तरीका था। धीरे धीरे मेरे बढ़ते समझ बोध के साथ मैं इतनी सक्षम होती गई कि उन्हें माफ़ कर सकूं। जितना ज़्यादा मैंने अपने माता पिता को माफ़ किया, मैं उतनी ही स्वयं को माफ़ करने की इच्छुक होती गई। अपने स्वयं के प्रति क्षमाशीलता हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। हम में से बहुत से लोग अपने आंतरिक शिशु को वैसा ही नुकसान पहुंचाते हैं जैसा मेरे माता पिता ने हमारे साथ किया। हम ये बुराई जारी रखते हैं, जो बहुत दुख की बात है। जब हम बच्चे थे और दूसरे लोग हमसे दुर्व्यवहार करते थे तो हमारे पास बहुत से विकल्प नहीं हुआ करते थे। लेकिन जब हम बड़े होते हैं और तब भी अपने अंदर के बच्चे से दुर्व्यवहार करते हैं तो ये बड़ा विडंबनापूर्ण होता है। जब मैंने स्वयं को माफ़ किया तो मुझे स्वयं पर यकीन भी होने लगा। मैंने पाया कि जब हम जीवन का तथा अन्य लोगों का यकीन नहीं कर रहे होते हैं तो यकीनन ऐसा स्वयं पर विश्वास न करने के कारण होता है। हम अपने उच्चतर स्वयं पर यकीन नहीं करते कि वह हर स्थिति में हमारी देखभाल कर रहा होगा। इसलिए हम कहते हैं, मैं फिर से प्रेम नहीं करूँगा क्योंकि अब मैं चोट खाना नहीं चाहता हूँ। हम जो स्वयं से कह रहे होते हैं वास्तव में वह ये है, मैं अपनी देखरेख पर किए जाने के लिए तुम पर पूरा यकीन नहीं करता, इसलिए मैं हर एक चीज़ से दूर रहना चाहता हूँ। अंततः अपनी देखरेख करने के लिए मैं स्वयं पर समुचित यकीन करने लगी और एक बार स्वयं पर यकीन करने के बाद मुझे स्वयं को प्रेम करना ज़्यादा से ज़्यादा सरल लगने लगा। मेरे शरीर और मेरे हृदय दोनों का इलाज हो रहा था।
तो इस अनुभव का मुझे व्यक्तिगत रूप से क्या फ़ायदा हुआ? मैंने महसूस कर लिया कि यदि मैं अपने विचार को बदलने के लिए तैयार हूँ और उन बातों को ख़त्म कर बाहर निकालने के लिए तैयार हूँ जिसने मेरे अस्तित्व को बीते समय में ही जकड़ रखा है, तो मैं अपना जीवन बदल सकती हूँ। इस अनुभव से मुझे ये आंतरिक ज्ञान मिला जिससे यदि हम चाहें तो हम अपने मन, शरीर और जीवन में अविश्वसनीय परिवर्तन ला सकते हैं। जीवन में आप चाहे जहाँ भी हो, जिस हालात में हो, आपने सृजन की दिशा में कैसा भी योगदान दिया है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, आप अपने उस समझ, बोध, चेतना और ज्ञान जो आप में है से आप सदा ही अच्छे से अच्छा कर रहे होते हैं। और जब आपकी जानकारी अधिक हो जाती है तब आप इसे ज़रा हटकर करने लगते हैं, जैसा मैंने किया। आप जिस भी हाल में हैं उसके लिए स्वयं को मत कोसो। स्वयं से कहो, जो सर्वोत्तम हो सकता है मैं वह कर रहा हूँ, और भले ही अभी मैं कीचड़ में पड़ा हूँ, मैं किसी न किसी तरह इससे बाहर आ जाऊँगा। इसलिए आइए ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका खोजें। इसके विपरीत यदि आप स्वयं से ये कह रहे हैं कि आप मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं और अच्छे नहीं हैं, तो आप वही चिपके रहते हैं। यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको स्वयं का प्रेम युक्त सहारा चाहिए। जिन विधियों का मैं प्रयोग कर रही हूँ वे मेरी अपनी विधियाँ नहीं हैं। उनमें से अधिकतर को मैंने साइंस ऑफ माइंड से सीखा है, जिसे आधारभूत रूप से मैं आपको सिखाती हूँ। फिर भी ये सिद्धांत चिरंतनशील है। यदि आप कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तक पढ़ते हैं तो आपको ये ही संदेश मिलते हैं। मुझे चर्च ऑफ रिलीजियस साइंस की मिनिस्टर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन मेरा कोई चर्च नहीं है। मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ। मैं उस ज्ञान को साधारण भाषा में सिखलाती व व्यक्त करती हूँ ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आपके विचारों में मेल पैदा करने के लिए यह आश्चर्यजनक तरीका है जिससे आप सचमुच ये समझ सके कि ज़िंदगी है क्या और आप अपने जीवन का प्रभार लेने के लिए अपने दिमाग का कैसे प्रयोग करें। जब मैंने ये कार्य 20 साल पहले शुरू किया था तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं बहुत से लोगों के लिए आशा और मदद ला सकूंगी, जैसा कि आज मैं कर रही हूँ। तो दोस्तों, महान विचारक और लेखिका लुइस एल्हे द्वारा लिखित जीत का जश्न, जो कि हिंदी अनुवाद है द पावर इज़ विद इन यू का भाग 1 का अध्याय 2 यहाँ पर पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।